तो बैकलॉग तुम्हारा क्रिएट हो गया और तुम्हें उसे जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ना है। वो कैसे करना है इस वीडियो पे बात करेंगे। या तो तुमने जेईई नीट के लिए कोचिंग ज्वाइन करी होगी, उसके लेक्चर्स किसी रीजन से तुम देखना भूल गए होगे तो वहां पे तुम थोड़ा पीछे हो गए, या फिर तुम सिर्फ 11 पे फोकस कर रहे हो और स्कूल वाले काफी आगे निकल गए और तुम एक चैप्टर पे ही अटके रह गए। दोनों में से कोई भी केस होगा, इस वीडियो पे तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली मैंने कैसे कवर किया वो इस वीडियो पे बात कर रहे होंगे। वीडियो प्रैक्टिकल होने वाली है और वो चीजें ही मैं तुम्हें बताऊंगा जो चीजें मेरे लिए वर्क करी थी। एक मिस्टेक ये मत करना कि यार बैकलॉग के चक्कर में तुम करंट वाले टॉपिक छोड़ दो। बैकलॉग क्रिएट हुआ है तो ये चीज तो सामने पे तुम्हें दिख रही होगी कि यार एफर्ट अब ज्यादा डालना पड़ेगा, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं वो भी कवर करने पड़ेंगे और बैकलॉग जो है उसे भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। कोचिंग वाले जो तुम लेक्चर छूट गए हैं, आगे अगर तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, जो लेक्चर्स तुम्हारे छूट गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, राइट। तो जो लाइव लेक्चर्स तुम्हारे चल रहे हैं वो जैसे चल रहे हैं उनके साथ चलते रहो। अगर तुम्हें वहां से समझ नहीं आ रहा है तो उसके आसपास जो चैप्टर छूटा हुआ है, मतलब चैप्टर के बीच में पहुंचे हुए हैं, वहां पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और पीछे वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो जस्ट उन्हें एक बार देख लो, राइट। अगर तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो एक समरी टाइप की वीडियो यूट्यूब पे देख लो उस पर्टिकुलर चैप्टर की। जो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही होंगी वो कनेक्ट हो जाएंगी। ये चीज़ें मैंने काफ़ी देर में रियलाइज़ करी थी। ये मतलब पढ़ाई का एक टेक्निक टाइप का है कि यार या तो पहले एक समरी वीडियो देख लो फिर डिटेल वाली वीडियो पे आओ, या फिर डिटेल वीडियो देख के समरी वाली वीडियो पे जाओ। दोनों ही चीज़ें वर्क कर रही होती है। मेरे लिए पहला वाला जो सिचुएशन था वो वर्क कर रहा था क्योंकि पीछे के जो चैप्टर्स थे उनके कॉन्सेप्ट आगे यूज़ हो रहे थे और पीछे वाले छूट गए थे तो आगे वाले पे कुछ समझ आ नहीं रहा होता है। तो जो पीछे चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीटली छूट गए उनकी समरी देख के आगे आ जाओ ताकि वो कॉन्सेप्ट जो आगे चैप्टर में यूज़ हो रहा है वो तुम्हारा वहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर वो समरी वीडियो में क्लियर नहीं होता है तो पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखो और आगे बढ़ो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि यार जो करंट टॉपिक चल रहा है वो जैसा चल रहा है कोचिंग में उसके साथ मतलब वहाँ पे पकड़ो उसे। उसमें जो टॉपिक यूज़ हो रहा है जो समझ नहीं आ रहा है उसको अलग से देख लो। बाकी साथ साथ में दो लेक्चर एक्स्ट्रा देखते हुए चलो जो तुम्हारे पीछे बैकलॉग है, स्टार्टिंग से जो भी बैकलॉग छूटा हुआ है, राइट। यहाँ पे एक गलती और ये मत करना कि यार रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि पढ़ने का फिर कुछ फायदा भी नहीं है। मतलब तुमने चैप्टर पढ़ा, बैकलॉग भी कवर कर दिया, एट दी एंड 3-4 महीने बाद तुम्हें पता चल रहा है कि यार तुम्हें जो पढ़ा था वो याद ही नहीं है, तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है ना यार। मतलब पढ़ने का भी फायदा नहीं है, बैकलॉग कवर करने का भी फायदा नहीं है अगर तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं पहले से सोचता था कि यार रिवीजन में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट ये चीज अगर तुम सोचो कि यार अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पहले का एफर्ट भी वेस्ट जाएगा जो तुमने चैप्टर पढ़ने में लगाया है। उसके बाद दोबारा पढ़ोगे तो वो एफर्ट फिर से लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर चॉइस है कि यार रिवाइज ही कर लो एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। 1 मिनट रुको, स्पॉन्सर की बात करते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एजुकेशन चैम्प ऐप ने। इसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑलमोस्ट। स्टडीज़ के रिलेटेड चाहिए या हॉबी के रिलेटेड या करियर काउंसलिंग के रिलेटेड चीज़ें चाहिए वो भी है। इस ऐप पे तुम अपने ट्यूशन टीचर को फाइंड कर सकते हो, हॉबी टीचर, एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ले सकते हो ऑनलाइन, या फिर करियर काउंसलर या स्पोर्ट्स टीचर, ये सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। इस ऐप में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के टीचर से तुम कोचिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हो और अपने एग्जाम का रिजल्ट भी इसी ऐप में देख सकते हो। जो अभी 10th-12th का आया था ना, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। अभी यार ऐप उतना मतलब पुराना नहीं है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स और टीचर्स इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर एक ही बार में तुम्हें परफेक्ट टीचर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है 1-2 हफ्ते में तुम्हें वो परफेक्ट टीचर मिल रहा हो, क्योंकि काफी सारे अभी न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही है, राइट। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी ऐप फ्री है और यहाँ पे तुम अपने पसंद का टीचर ढूंढ सकते हो और तभी पेमेंट करना होता है जब टीचर को मतलब हम बुक कर रहे होते हैं क्लास के लिए। इस वीडियो के यार डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उस लिंक की मदद से तुम इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो ऐप तो काफी बढ़िया है, एक बार ट्राई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी सारे यार बच्चों का स्कूल वर्क छूटा हुआ होगा, उनको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर तुम्हारे स्कूल में मैंडेटरी है वही चीज़ें लिखना जो स्कूल वाले भेज रहे हैं तब तो फिर कोई और चॉइस है नहीं, फिर तुम आउटसोर्स कर सकते हो किसी को थोड़े से पैसे दे करके, तो वो एक सॉल्यूशन है। बट अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऐसा है ना जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो टीचर उतने डिटेल में कॉपी तो चेक करेगा नहीं, बाकी अगर तुम वैसे सबमिट करना होता है डेली तो वो अलग बात है, वो तो तुम्हें सबमिट करना ही पड़ेगा। बाकी मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैंडेटरी नहीं है एग्जैक्टली वो चीज़ें लिखना जो स्कूल वाले भेज रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। जो समरी वाली वीडियो तुम देखोगे बुक में हाईलाइट करते हुए चलना, जो जो चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं उसको फिर नोट्स में डालोगे तो स्कूल वाला काम भी जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। बाकी जो कोचिंग के तुम्हारे लेक्चर छूटे हुए हैं उनको कवर करने का तो मैंने तुम्हें बेस्ट वे बताया है, राइट। उससे अच्छा कोई तरीका है नहीं। और
और चीजें ढूंढने जाओगे, स्ट्रेटजीज पे ही वर्क करते रहोगे, तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। 11th का अगर तुम्हारे पास कुछ छूटा हुआ है तो यार उसकी टेंशन मत लो। हाँ, पहले सिलेबस को कंफर्म कर लो कि भाई ये है सिलेबस 11th का मेरे पास, क्योंकि चेंजेस हुए थे, काफी सारी चीजें रिमूव हुई थी। अगर तुम 11th पे ही फोकस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो चीजें पढ़ना, तो छोड़ दो, राइट। बट काफी सारी चीजें यार 12th में काम आ रही होती है 11th की। तो अगर तुम्हारा मतलब बैकलॉग है तो फिर सारी चीजें पढ़ने का फायदा भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जामिनेशन में नहीं आ रही होंगी अगर तुम सिर्फ 11th को टारगेट कर रहे हो तो अगर तुम चीजें छोड़ना चाहते हो तो पहले सिलेबस को अच्छे से देख लो, जो चीजें नहीं आ रही उन्हें मार्क कर लो, ठीक है। बाकी चैनल पे यार मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता रखा था कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के। हाउ टू कंप्लीट 11th इन 5 मंथ वाली वीडियो थी वो, उसे देख लेना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो एग्जैक्टली 12th में काम आ रहे होते हैं, तो उन्हें छोड़ के कोई फायदा है नहीं। बाकी 11th का बैकलॉग की यार उतनी टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम जेई नीट वालों का हाल देखोगे, मतलब जिनका जितना उनने बैकलॉग होगा एक चैप्टर का, उसके सामने तुम्हारा बैकलॉग उतना मतलब मायने रखता नहीं है। मतलब उनको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होती है ना। अगर तुम सिर्फ 11th पे फोकस कर रहे हो तो काफ़ी सॉर्टेड सीन है, उतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जल्दी कवर हो जाता है। लर्नो हब चैनल पे जाओ, वहाँ 2-3 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर इजीली निपट जाएगा। और हाँ यार, रिवीजन वाला पॉइंट यहाँ पे भी मैंडेटरी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम्हें याद ही नहीं रहेगा तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।